देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अस्पताल कभी बंद होते हैं? हो गए अब। कब? 22 जनवरी को ऑर्डर हुए एम्स के बारे में। एम्स में कोई 2-4 मरीज तो होते नहीं है साहब। और मरीज को ईमानदारी से सोचकर बताइए, किसी मज़ार पर बैठकर जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है, उसे आप किसी मज़ार या किसी मंदिर के कह सकता हूँ कि आंगन में रखकर उसका इलाज करेंगे या अस्पताल में करेंगे? अस्पताल आप बंद करिए दे रहे हैं। आपको मालूम है कि 2:30 बजे से लेके बाद में आएगा नहीं कोई अस्पताल में। खबर बताता हूँ। और एम्स जैसे अस्पताल में जिसमें पूरा देश आता है। साकेत गोखले हैं, टीएमसी के सांसद भी हैं, अच्छी खबरें डालते हैं कभी कभी। इन्होंने लिखा कि इंडियाज लार्जेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स दिल्ली विल रिमेन क्लोज्ड टिल 2.30 2:30 बजे ऑन मंडे। बंद रहेगा मंडे 2:30 बजे तक। क्यों? देर इज अ लिटरली पीपल स्लीपिंग आउटसाइड इन कोल्ड एम्स। एम्स के आगे लोग ठंड में लेटे हुए हैं। गेट्स वेटिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो तो बंद है। द पुअर एंड डाइंग कैन वेट। गरीब और मरता हुआ क्या वेट कर सकता? बिकॉज प्रायोरिटी इज गिवन टू मोदीज डेस्परेशन फॉर कैमराज एंड पीआर। चूंकि जब प्रायोरिटी मोदी जी को दी जा रही है तो क्या होगा ये देखें अब आप। ये पूरा का पूरा ऑर्डर है, ऑर्डर कह रहा हूं मैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली। मेमोरेंडम, हाफ डे क्लोजिंग टिल 2:30 बजे से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ बंद कर दो 22 जनवरी, ऑन 22 जनवरी 2022। नीचे क्या लिखता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड, कर दिया डिक्लेयर, मंडे 22 जनवरी को हाफ डे रहेगा क्लोजिंग 2:30 बजे से लेकर 2:30 बजे। वाइड रेफरेंस नंबर कुछ है, JCA डिपार्टमेंट ऑफ डेटेड 18 जनवरी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या विल बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। रामलला सेलिब्रेशन होगा पूरी भारत में। इट इज नोटिफाइड, ये तुम्हें नोटिफाई और इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एम्प्लॉइज दैट इंस्टीट्यूट विल रिमेन हाफ डे क्लोज। सारे इंस्टीट्यूशन और तमाम एम्प्लॉय जो है उनके लिए छुट्टी है, क्लोज 2:30 बजे से लेकर 22 को। ऑल चीफ ऑफ सेंटर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यूनिट एंड ब्रांच ऑफिसर्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दिस टू द, हाँ जी, नोटिस ऑल स्टाफ वर्किंग अंडर देम। अंग्रेजी में है, थोड़ी आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको क्या दिक्कत हुई होगी। ये खबरों का जो है ना एक्चुअली टूटता है, लेकिन मजबूरी है कि ये सरकारी फर्रा आपको पढ़ के भी दिखाना था साहब। नई दिल्ली, और ये राजेश कुमार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये तमाम को बंद कर दिया गया है। अस्पताल बंद क्यों कर रहे हो साहब? प्राण प्रतिष्ठा है, वहाँ के लोग अगर वहाँ नहीं होंगे तो आप ये बताइए कौन होंगे फिर वहाँ पे जो मरीज मर जाएंगे या अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। आपकी डेट पे कोई बीमारी ये तय करेगी कि मैं इस वक्त नहीं आऊँगी, या इस वक्त इस बंदे को हार्ट अटैक नहीं होगा, या इस बंदे को इस वक्त ज़रूरत नहीं होगी दवाई के मेडिकेशंस की। आप क्या है बताइए। चलिए पुलिस वालों की तो समझ में आती है बात, उनकी तो मजबूरी है, लगे रहेंगे, लेकिन बाकी तमाम लोगों को तो करते रहने दीजिए। वहाँ कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि वर्क जो है वर्शिप है, करना चाहिए, काम होता रहेगा। अरे ये पूजा, ये इबादत, ये मेरे घर की बात थी, मेरे मंदिर की बात थी, मेरी मस्जिद की बात थी। ये कहाँ लेकर आ गए आप? हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं देश को? इन 10 सालों में जो होने वाले हैं पूरे, क्या राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा गिना सकते हैं आप मोदी जी का? कोई तरक्की की बात बता सकते हैं? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए तो चलो छोड़ दीजिए, मकान सबके अपने होंगे, किसानों की तनख्वाहें हो जाएंगी। गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी हालात से ख़राब हैं। झूठे डाटे आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अब अस्पताल क्यों बंद कर रहे हैं साहब? अस्पताल की सेवाएं क्यों नहीं मिल पाएंगी बताइए? इसलिए नहीं मिल पाएंगी कि वो पूरा देश जो सेलिब्रेट कर रहा है, तो सेलिब्रेट करने में नाचेंगे क्या लोग? अरे खुश रहेंगे, देश खुश है, कुछ नहीं है। आप उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम कीजिए। ये क्या तरीका हुआ साहब? आप कोई मुझे इतना तो बताइए कि आप जीएसटी लेकर आए थे, मेरी समय कभी इसके ऊपर मैंने खबर नहीं बनाई, रात को आपने बिल पेश कर दिया और आज़ाद भारत बना दिया और दुनिया भर के उसके अंदर जो है ऐलानात हो गए।
लेकिन अब ये क्या प्राण प्रतिष्ठा से अस्पताल का क्या ताल्लुक है? चलिए इनको तो छोड़ दीजिए, आप कौन है, मैं कौन हूँ? आप में से एक वर्ग, माफ़ी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, क्या देश की तरक्की के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा अस्पतालों को बंद करने के बाद आएगी? अस्पतालों के लोगों की छुट्टी करने के बाद आएगी? असल में ये सब इसलिए कर रहे हैं, ये नेता लोग इसलिए डेटर्ड हो गए, इसलिए ज़्यादा निरंकुश हो गए कि आपने इनको निरंकुश कर दिया। आपने जब नेता को भगवान बना दिया है तो क्या किया जा सकता है? वो भी टुक्की मार रहे हैं हर जगह जा करके। चलिए खैर, खबर ये है जनाब कि प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेशन होगा, जरा बंद कर देंगे आप 2:30 बजे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है देश नीति के नाम से, उसको भी आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।